हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 1.5 तक पहले 1 2 3 हमने डिस्कस कर लिया और एक्सरसाइज 1.4 तक भी सब कुछ डिस्कस हो चुका है। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, सेट्स था उसमें आप जाते देख सकते हैं। सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब है उसमें। अब हम लोग अभी एक्सरसाइज 1.5 तक चौथा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए है 2 4 6 8, बी है 2 3 5 7, तो हमें वेरीफाई करना है इसे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हम पहले ए यूनियन बी लिख लेते हैं। ए यूनियन बी क्या है? तो ए यूनियन बी क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। तो ऐसे हमें वो एलिमेंट लेना है जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। तो 2 प्रेजेंट है दोनों में, मतलब वो दोनों में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दोनों का सारा एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो 2 दोनों में प्रेजेंट, रिपीट नहीं होना चाहिए। 4 है, 3 भी है तो 3 भी ले लिया, 5 है तो 5 भी ले लिया, 7 तो 7 भी ले लिया, 6 है तो 6 भी ले लिया, 8 है तो 8 भी ले लिया। तो सारे एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। यूनियन का यही मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है। और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। अब इसके लिए हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो पहले चलिए इस पार्ट तो पूरा पहले सॉल्व है। ए यूनियन बी तो हमारे पास हो गया। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट है ये, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इस पूरे को छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यूज बचेंगे वो हम कंसीडर करेंगे। 2 कंसीडर कर नहीं सकते, 3 कर नहीं सकते, 4 नहीं कर नहीं सकते, 5 6 7 8 कुछ नहीं होगा यूज। तो 1 और 9 यही दो बचे, 1 और 9 यही दो बचे, तो यही दो हम कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए में ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसके अलावा जो कौन से वैल्यू हैं वो देखिए। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। 2 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते। तो 1 3 5 7 9 ले सकते हैं ना। अब ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 नहीं ले सकते, 4 हो जाएगा, 5 नहीं ले सकते, 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। तो अब ए इंटरसेक्शन बी बार, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये इस दोनों में जो कॉमन है वो कंसीडर करेंगे। तो 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, और तो वैल्यू कॉमन है नहीं, 1 और 9 कॉमन है। तो अब ये देखिए और ये देखिए, दोनों सिमिलर आ गया। हाँ, दोनों सिमिलर है, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये स्टेटमेंट वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब ऐसे ही हम इसका भी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम वही करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? मतलब ए और बी में दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 2 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। 2 के अलावा 1 लिख दो, 4 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 8 लिख दो। ये सारे एलिमेंट बाकी थे, यूनिवर्सल सेट तो देखते लिखो। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमें। ए में जो वैल्यू है उसे छोड़ते, तो वो हम यहाँ पे लिखे ही हुए हैं। फिर से लिख लेते हैं 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो वो भी यहाँ पे हमारे पास है ही, 1 4 6 8 9। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों में जो एलिमेंट है सब होने चाहिए। 1 होने चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 5 6 7 8 9, ये सब। तो अब देखिए मिलाइए, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये मिलाइए। ये दोनों इक्वल है, आप चेक करिए दोनों इक्वल है या नहीं है। दोनों इक्वल है तो सही है, नहीं है तो सही नहीं है। आप देख लीजिए दोनों में क्या इक्वल है या नहीं है, वो आप देखिए। तो दोनों इक्वल है तो यहाँ पे देखिए, ये जो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट सेम है। 9 छूट गया, 9 तो दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। 5वां 6ठा ये सब अब डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। 5वां में बोला है तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे हमें वेन डायग्राम में दिखाना है। तो वेन डायग्राम में क्या होगा? देखिए ये ए यूनियन बी हम ऐसे दिखाएंगे, ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट में ये हमारा ए यूनियन बी ये होगा सारे एलिमेंट्स। तो हम जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाएंगे तो वो कैसे दिखाएंगे? ये जो सर्कल्स हैं इन्हें छोड़ते बाकी सारे एलिमेंट, सर्कल्स कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बाकी सब एलिमेंट्स कंसीडर किया जाएगा। सर्कल्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये इसका बन जाएगा। अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें बनाना हो तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम बनाएं
तो हम कैसे बनाएंगे, ए और बी है, यूनिवर्सल सेट में ए और बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बनाएं तो ए तो छोड़ दो बाकी सारा एलिमेंट, तो ए उसमें तो बी भी आ जाएगा, तो बी भी कंसीडर हो जाएगा, ए तो छोड़ते सारा एलिमेंट। अगर बी कॉम्प्लीमेंट हम देते हैं तो ए बी तो छोड़ते सारा एलिमेंट, तो उसमें ए भी आ जाएगा, उसमें ए भी आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो अगर हमें इस दोनों का कॉमन देखना है ना, इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन, तो इसमें तो ये पार्ट एलिमिनेट हो जाता है और ये पार्ट एलिमिनेट हो जाता है, पर बाहरी जो दो सर्कल के अलावा जो बाहरी पार्ट है वो तो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हम बनाएंगे वो तो कैसे बनेगा, ए बी ये था, बाहरी पार्ट तो दोनों में सेम है, तो बाहरी पार्ट हम लोग कंसीडर कर लेंगे यूनियन यूनिवर्सल सेट। बाहरी तो इसमें ये कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसमें ये नहीं था, तो कॉमन पार्ट हमें लेना है, तो इसमें तो ए कंसीडर किया हुआ है, लेकिन इसमें तो ए कंसीडर नहीं है, इसमें बी कंसीडर है, इसमें बी नहीं है, तो वो पार्ट हटाते, लेकिन बाहरी पार्ट तो इसमें भी है और बाहरी पार्ट सीट में भी है, तो बाहरी पार्ट हमने ले लिया, बाहरी पार्ट बन गया। अब हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, तो कॉमन पार्ट जो होते हैं वो उसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये जो कॉमन पार्ट है उसे हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे छोड़ते बाकी हमें सब कंसीडर करना है, तो इसे छोड़ते हम बाकी सब क्या कंसीडर करें, तो देखिए यूनिवर्सल सेट ये ए है, ये बी है, तो इसे छोड़ते हमें सब कंसीडर करना है, तो ये सारा कंसीडर हो जाएगा, सब कंसीडर हो जाएगा सिवाय इससे, ये छूटा रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, ये इसका बन जाएगा। क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट बनाना था ना, तो अगर ए इंटरसेक्शन भी बोलता तो ये बनता, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इतना पार्ट छोड़ते बाकी सारा पार्ट तो रख दो। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसे हमें कंसीडर करना है और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसे हमें कंसीडर करना है। ऑल एलिमेंट कंसीडर हो जाना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट ये बनाया हमने, ये ए और बी बनाया, तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसे हमें कंसीडर करना है, तो मतलब ए के अलावा बाकी सारे एलिमेंट, तो ए के अलावा बाकी सारे एलिमेंट कंसीडर हमने कर लिए। फिर बी का जो हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, तो बी के अलावा सारे एलिमेंट, तो बी के अलावा सारे एलिमेंट, इसमें ए का जब अलावा सारे एलिमेंट तो ये कंसीडर हो जाए। जब ए के अलावा सारा एलिमेंट लेंगे तो ए छोड़ते, मतलब ये पूरा सर्कल छोड़ते बाकी सब एलिमेंट ले लेंगे, उसमें बी भी आ जाएगा। और जब बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी छोड़ते, बी ये हटाते, बाकी सारा एलिमेंट हम ले लें तो उसमें ए भी आ जाएगा, तो ए और बी दोनों कंसीडर हो जाएगा। पर ये बीच वाला जो पार्ट होगा ये साफ रहेगा, इसे रंदा नहीं जाएगा, इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये पार्ट क्लियर होगा, बाकी पूरा तलर्ड, और इसमें भी ये दोनों में सेम ही बनते हैं। देखिए ये पार्ट क्लियर होगा, बाकी तलर्ड, ये हो गया। तो इसका फाइनल ये है, इसका फाइनल ये है, इस दोनों का फाइनल आप देख लीजिए। छठा क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट दिया है कि ऑल ट्रायंगल जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हमें वो ट्रायंगल लिखना है, ये वो ट्रायंगल है जिसमें सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एक एंगल जो है वो 60 नहीं होना चाहिए, मतलब ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है, ये कंसीडर नहीं होता। बाकी अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये आप तो ये राइट एंगल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो इसमें तो डिफरेंट हो रहा है, मतलब राइट में सही जा रहा है। इक्विलैटरल में ही है जो इसमें तीनों 60 हो जाता है, बाकी तो और आइसोसेलेस में भी तीनों 60 नहीं होता है, राइट एंगल में भी तीनों 60 नहीं होता है। तो इसमें बोल रहे ऑल ट्रायंगल कंसीडर करो और कम से कम तीनों जो है वो 60 नहीं होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट एक जो है वो 60 से कम या ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एक जो है वो 60 नहीं, बाकी दो 60 होता वो चलेगा, लेकिन कम से कम एक जो है वो 60 से कुछ अलग हो। तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या होगा, कम से कम एक है तो ज़्यादा से ज़्यादा तीनों भी हो सकता है, तो हम ये कंसीडर करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट ये लिखेंगे कि ए डैश इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लें, अगर ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कंसीडर कर लें, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है अगर हम कंसीडर कर लें तीनों 60 हो जाएगा, जो कि इसमें बोला है कि नहीं होना चाहिए, तो हम कॉम्प्लीमेंट में तो हम वही कंसीडर करें देना। तो ए डैश इज ए सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 7th, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग
ट्रू स्टेटमेंट। देखिए सब तो ट्रू बनाने के लिए हमें करना क्या है, ये ब्लैंक हमें जो है ये फिल करना है। तो देखिए ए और ए एलिमेंट, ए था कॉम्प्लीमेंट, अगर तो इस सेट है उसमें हमने ए भी ले लिया और उस ए जो है उसे भी कंसीडर कर लिया, ए के अलावा जो पार्ट है उसे भी कंसीडर कर लिया, तो ये पूरा क्या हो, यूनिवर्सल सेट नहीं हो जाएगा। जैसे यूनिवर्सल सेट में तो ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा, ए भी आ जाएगा और ए का कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा, तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ठीक उसमें ए भी आ गया और ए आ गया, और ए तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के अलावा बाकी, तो ए के अलावा बाकी भी आ गया, तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो फाई मतलब क्या होता है, एम्प्टी, और यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, कंप्लीट। यूनिवर्सल में कंप्लीट आ जाता है और एम्प्टी में कुछ नहीं आता। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल और यूनिवर्सल में तो कंप्लीट आ गया, और ए में तो ए अपने आप तो ले ही आएगा, तो कंप्लीट क्या आएगा, ए। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल में तो ए भी आ गया और ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, पर ए सेट में तो सिर्फ ए ही आया, ए कॉम्प्लीमेंट तो नहीं आया, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, सिर्फ ए हुआ। यूनिवर्सल में ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट दोनों, और ए सेट में सिर्फ ए, तो दोनों में कॉमन तो सिर्फ ए ही आया ना, तो वही ए मैं यहाँ पे लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए और बाहर जैसे ये जो अंदर वाला पूरा पार्ट है और इस जो बाहर वाला पार्ट है, इस दोनों में तो कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग, ये तो यही हो गया कि इवन और ऑड में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो यही हो गया, इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं ना है। वैसे ही अंदर वाले और बाहर वाले में तो कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो वैसे ही अब ये थे यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बोला ना, तो एम्प्टी का मतलब क्या, एम्प्टी सेट का मतलब क्या, पूरा थाली, और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या, पूरा भरा हुआ। तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट का अपोजिट क्या होता है, एम्प्टी इंटरसेक्शन ए। तो एम्प्टी इंटरसेक्शन ए मतलब क्या, कि एम्प्टी सेट है और ए दोनों में कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक थाली में और एक थाली हुए गिलास में और एक भरे हुए गिलास में कुछ कॉमन है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ये कॉमन हो सकता है कि इसमें थोड़ा भरा हो, इसमें थोड़ा ज़्यादा भरा हो, तो फिर हम लोग देख सकते हैं, तो चलो इसमें 10 लीटर है, इसमें 50 लीटर है, तो 10 तो दोनों में है, 10 दोनों में है, तो हम लिख देते दोनों 10 लीटर दोनों में है, तब हम कंसीडर कर लेते हैं। वैसे तो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो ही कॉमन नहीं है। तो देखिए अगर आप तो मान लीजिए इसके पास 20 रुपया है और इसके पास 40 रुपया है, तो हम ये तो मान सकते हैं ना कि 20 इसके पास भी है और 20 इसके पास भी है, दोनों तो है, भले इसके पास तो 20 और ज़्यादा है, पर ये हम मान सकते हैं तो चलो 20 तो दोनों के पास है, 20 दोनों के पास है, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये तो पूरा थाली है, ये जीरो है, ये जीरो है, और यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे तो हमें कॉमन कुछ नज़र नहीं ना आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें तो इसके पास पैसा ही नहीं है और इसके पास तो 40 रुपया है, बताओ यार इतना पैसा लेते कर क्या रहा है ये। चलिए ठीक है, तो जहाँ तक आपको समझ में आया कुछ कॉमन नहीं है तो उसको हम एम्प्टी लिख देंगे। यहाँ तक आपको सारा कंप्लीट समझ में आ गया। 1.6 में जल्दी ही लेते आने वाला हूँ। आपको अगर पसंद आ रहा तो यार चैनल तो सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं देते हो चैनल तो सब्सक्राइब करो यार।